जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखें और आज इस वीडियो को आप सभी इतना शेयर करें कि हर किसी को अग्निवीर योजना की ये खामियां, ये कमियां साफ साफ दिखने लग जाए। क्योंकि आज इस वीडियो में हमने अग्निवीर योजना की तारीफों में पीटे जा रहे उन तमाम ढोल की हवा निकाल कर रख दिया है। हमने यहाँ पर इस योजना के कुछ नियमों पर बात की है, उन नियमों पर बात की है जो एक सैनिक और एक अग्निवीर के बीच में भेदभाव की खाई खोदने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर उन नियमों पर चर्चा की है। चलिए जान लेते हैं नियमों को। नियम 1, नियम बना दिया गया कि परमानेंट सैनिकों को एक साल में 90 छुट्टियां और अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां। परमानेंट सैनिक अगर शहीद हुआ तो उसके परिवार को पेंशन व अन्य तमाम लाभ दिए जाएंगे, जबकि अग्निवीर अगर शहीद हुआ तो उसके परिवार को न पेंशन मिलेगी और न ही कई और ऐसे अन्य लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक के परिवार को मिलते हैं। अब समझ में यह नहीं आता कि यह नियम क्या सोचकर बनाया गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो संस्थाएं समान काम समान वेतन को लेकर हो हल्ला करती रहती हैं, पता नहीं वो भी कहां जाकर सो गए हैं। देखिए, एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक काम तो दोनों से बराबर ही कराया जा रहा है, दोनों से ड्यूटी एक जैसी ही कराई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई परमानेंट सैनिकों को तो बॉर्डर पर दुश्मन के सामने तैनात किया हुआ है और अग्निवीरों को यहाँ मटर आलू छीलने के लिए लगाया हुआ है। अरे भाई, वो भी तो एक परमानेंट सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के सामने सीना ताना खड़े हुए हैं। अरे यहाँ पर तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई एक परमानेंट सैनिक तो फिर भी अपने मन में यह विचार लाकर अपने आप को किसी तरह से मजबूती दे सकता है, यह सब्र कर सकता है कि भाई अगर मैं देश पर बलिदान हो भी गया तो भाई मेरे बाद मेरी माँ, मेरे बापू या मेरी पत्नी को मेरी पेंशन मिलती रहेगी, सरकार से वो अन्य और तमाम लाभ भी मिल जाएंगे जो एक सैनिक को मिलते हैं और वो उससे किसी तरह अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर एक अग्निवीर जिसे हर वक्त यह डर सताता होगा कि अगर मुझे यहां पर कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। उन्हें तो सरकार मेरे जाने के बाद में पेंशन भी नहीं देगी क्योंकि मैं तो अग्निवीर हूं और अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को पेंशन सहित कई और ऐसे लाभ नहीं दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवारों को दिए जाते हैं। देखिए, जब रिस्क दोनों के लिए बराबर है, ड्यूटी दोनों के लिए एक जैसी है, तो फिर अग्निवीरों को वेतन कम क्यों, अग्निवीरों को छुट्टियां कम क्यों और शहीद होने पर अग्निवीर के परिवार को पेंशन क्यों नहीं और लाभ क्यों नहीं। इसलिए सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए और इस योजना में इन बदलावों को जल्द से जल्द करना ही चाहिए। देखिए, अब आप ही बताइए कि अगर मैं सरकार से यह सवाल कर रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं? क्या इन नियमों में बदलाव की मांग नहीं की जानी चाहिए? अरे भाई, अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो ये तो अग्निवीरों के साथ में सरकार सरासर अन्याय कर रही है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। और इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी पता नहीं हमारे बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस पर चुप क्यों हैं, ये समझ से परे है। क्यों वो सरकार से यह नहीं पूछ रहे कि राजनीति में नेतावीर योजना कब लागू कर रहे हो? क्यों सांसद विधायकों को कार्यकाल भी 5 साल से घटाकर 3 साल या 2 साल नहीं किया जा रहा है? जब अग्निवीर को पेंशन नहीं तो फिर सांसद विधायकों को भी पेंशन क्यों दी जा रही है? उनकी भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। ये सवाल मीडिया पता नहीं कब करेगा, इसका तो पता नहीं, लेकिन आप सभी एकजुटता के साथ आज हमारी इस आवाज को जरूर बुलंद करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, तभी कुछ हो सकता है। इन नियमों में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बन सकता है और अगर आप सभी यूं ही बैठे रहे तो फिर सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन शहीद हो रहा है, किसके बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं या मजबूर होंगे, इसको लेकर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आज आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और नियम देखिए, नियम बना दिया गया कि अग्निवीर को अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए और वो इस दौरान 30 दिन की मेडिकल लीव पर चला जाए तो उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब कोई इनसे पूछे कि ट्रेनिंग के दौरान चोट तो किसी को भी लग सकती है, बीमारी क्या किसी को बताकर आती है? बीमार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अग्निवीर को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। जबकि पूर्व में परमानेंट सैनिक भर्ती में ऐसा नियम नहीं था। वहां पर नियम यह था कि अगर किसी जवान के साथ में ऐसा हो जाता है, ट्रेनिंग के साथ किसी को चोट लग जाती है, तो उसे भर्ती से बाहर नहीं किया जाता था, बल्कि उसे ठीक होने के बाद में उसके एक बैच बाद में उसकी वो बची हुई ट्रेनिंग पूरी करा ली जाती थी और उसे सेना में सैनिक बना दिया जाता था। लेकिन यहां पर नियम यह है कि अगर आप 30 दिन की मेडिकल लीव पर चले गए तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि यह नियम सेना के ऊपर है, सेना को अगर उचित लगा होगा, कुछ सोच कर यह नियम बनाया होगा, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इस पर अगर कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ जानकार हैं तो वो अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगला नियम भी जान लीजिए।
नियम बना दिया गया कि अग्निवीर बनने के बाद आप 4 साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप परमानेंट हुए तब ही आप शादी कर सकते हैं, नहीं तो आप 4 साल तक शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 4 साल बाद जब आप वापस रिटायर होकर अपने घर जाएंगे तब आप शादी भले ही कर सकते हैं, लेकिन 4 साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है कि शादी अगर अग्निवीर करने लग जाए तो उनको और ज्यादा छुट्टियां देनी पड़ जाए, कुछ छुट्टियां बढ़ सकती है अग्निवीरों की। हो सकता है कि अगर शादी करने के बाद अग्निवीर के साथ में अगर कुछ हो जाता है, वो देश पर बलिदान हो जाता है, तो हो सकता है कि सेना पर दबाव बन जाए, सरकार पर दबाव बन जाए कि उसकी वीरांगना को कुछ पेंशन वगैरह दे जानी चाहिए। इसलिए आप 4 साल तक शादी नहीं कर सकते। देखिए, हालांकि यह विचार हमारा विचार निजी विचार है, असल में इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा ये तो योजना बनाने वालों को या इस नियम को बनाने वालों को ही पता होगा। हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वैसे हम तो ये कहना चाहेंगे कि इन तमाम नियमों को लेकर हमारे न्यायालयों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हम उनसे इसको लेकर निवेदन भी करना चाहेंगे कि अग्निवीर योजना के विशेषकर इन नियमों को लेकर तो सरकार से सवाल करना ही चाहिए और इनमें जरूरी सुधारों के लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कुछ नियम और शर्तें हैं उन पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप सभी कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग हमारी बातों से सहमत हैं और कितने हमसे सहमत नहीं है। अगर आप भी हमसे सहमत हैं तो आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपकी राय कमेंट करके दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।